प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक अंधा एक अंधी रहती थी। वो बेचारी गांव के पश्चिम एक झोपड़ी में रहती थी। उनका एक झोपड़ी था और उसी झोपड़ी में गुजर बसर करते थे दोनों। अंधा अंधी जो थे, गुरु भाई बहना, ओ जितना समझ में आता था उतना घूम घूम कर और भिक्षा मांगते थे। पति भी अंधा थे और पत्नी भी अंधा थी। गुरु भाई बहना, दोनों का वही काम था, भिक्षा मांगते थे। जल्दी कच्ची रोटियां बनाकर खा लेते थे। गुरु भाई बहना अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक पुत्र जन्म लिया। जब गुरु भाई बहना एक पुत्र जन्म लिया तो उसका नेत्र था, लेकिन अपने माता पिता के कारण उतना छोटा बच्चा क्या कर सकता था, उसे क्या काम मिल सकता था। वो जब 5 वर्ष के था तब से ही अपने माँ के पीछे पीछे वो भी भीख मांगता था इधर उधर, और शाम के समय अपने माँ के पास आ जाता था। गुरु भाई बहना, माँ के अंधा अंधी होने के कारण वो बच्चा भीख मांगना शुरू कर दिया और भीख मांगकर लाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन भीख मांगकर लाता था तो 1 रुपये का सिक्का मंदिर में दान करता था। सारा लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, इतनी छोटी बालक है, कितनी छोटा है, पर 1 रुपया का सिक्का मंदिर में दान करता है। आखिर क्या कारण हो सकता है और क्यों दान करता है। गुरु भाई बहना, वो मांगता था तो जरूर, लेकिन उसे दान करना बहुत अच्छा लगता था। वो खुश हो जाता था कि हमने दान किया मंदिर में, और वो प्रसन्न रहता था कि मैं दान किया हूँ तो इस पैसे से मंदिर में प्रसादी आएगा और लोगों का हाथ में बटेगा। लोग मेरा नाम का प्रसादी खाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। मेरे माता पिता का नेत्र हो जाएगा और मेरे माता पिता भी देख पाएंगे और मुझे भीख मांगना नहीं पड़ेगा। गुरु भाई बहना, छोटा सा बालक बहुत लंबा सोचता था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो बच्चा 12 वर्ष का हो गया और उसकी माँ जो है वो सोचती है कि क्यों ना अपने बेटे का शादी कर दूं और शादी करके इसका दुल्हन ला दूं तो अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर कमाएगा, अपना दुख सुख बांटेगा। हम अंधा अंधी को क्या ठिकाना, कब मर जाएंगे क्या पता। उन्होंने अपना बेटा का शादी कर दिया एक अच्छी सी गरीब लड़की से, और उसकी घर में बहू आ गई। अब तो बहू खाना बनाती थी और वो बड़ा हो जाने के बाद भी वही काम करता था, सिर्फ मांगता था, क्योंकि उसका आदत वही था मांगने का। उसकी पत्नी जो थी गुस्से और नाराज में रहती थी कि आप भीख मांगते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुरु भाई बहना, एक दिन भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों जो थे, दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। जब भ्रमण करने के लिए आए तो भोलेनाथ जो थे एक बूढ़े का रूप धारण किए और मैया पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण किए, और दोनों पृथ्वी पर परिभ्रमण के लिए आए।
चारों तरफ घूमते घूमते बुढ़िया के झोपड़ी के पास गए तो बुढ़िया के झोपड़ी के पास झोपड़ी में नहीं तो सांझ बाती पड़ा था और नहीं तो अग्नि जल रहा था, ना ही भोजन बन रहा था, क्योंकि बुढ़िया का बेटा जो था वो कई दिन से भीख मांग कर नहीं लाया था। वो बीमार पड़ गया था और बीमार होने के कारण ना ही तो मंदिर में जा रहा था और ना ही तो भीख मांग कर ला रहा था। गुरु भाई बहना, उनके घर कई दिन से चूल्हा नहीं जला था और उनकी पत्नी भी भूखी थी, उनके माता पिता भूखे थे और वो बेचारा गरीब इंसान अंधा अंधी के बेटा बिस्तर पे लेटा हुआ था। गुरु भाई बहना, भगवान ऐसा देखकर आगे बढ़ने लगे। तब कहते हैं मैया पार्वती, हे महाराज, हे स्वामी, जरा रुक कर तो देखिए, सारा गांव में चूल्हा जल रहा है, सारा गांव में दीपक जल रहा है, सारा गांव में लोग चहचहा रहे हैं, लेकिन इस कुटिया में, इस झोपड़ी में क्या कारण हो सकता है जो ना ही तो चूल्हा जल रहा है और ना ही तो लोग बातें कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, स्त्री की जाति बड़ी हठी होती है, बहुत जिद्दी होती है, इसीलिए तो हम आपको लेकर पृथ्वी पे नहीं आते हैं और नहीं तो चाहते हैं कि साथ में जाऊं। आप ही जाकर देख लो, हम तो जाने के देखने वाले नहीं हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर गौरी माँ भगवान से रूठ गए और कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, यदि आप ऐसी बात बोलेंगे तो मैं आपके साथ उस पर्वत पे नहीं रहने वाला हूँ जहाँ मुझे अकेला रहना पड़ता है और नाग नागिन और बसा के बीच में मुझे समय बिताना पड़ता है। आप तो इधर उधर तीनों लोक में घूमते हैं, पर मैं सिर्फ पर्वत पे ही बैठा रहता हूँ। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर भगवान थोड़ी सी मुस्कुराए और मुस्कुराकर गौरी माँ से बोले अपने पत्नी अर्धांगिनी से, हे देवी, मैं आपका बात मानने को लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए सत्य होगा। आप जैसा कहें वैसा मैं करूँगा। और ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाएं। बुढ़िया का दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुढ़िया अंधी थी, कहती है कि कौन है और मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं? गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बाहर से कहते हैं, क्या घर पे कोई नहीं है? बुढ़िया अंधी थी, निकली और कहती है कि कौन है, कौन है? तभी पार्वती का दया आ गया और अपने भोलेनाथ से कहते हैं कि महाराज, ये तो अंधी बुढ़िया है, तब तो इसका घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अंधी बुढ़िया के हाथ पकड़ के पार्वती कहते हैं कि माता, आखिर क्यों तू इतना परेशान हो? क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? कहते हैं बुढ़िया, बेटी मैं क्या बताऊं, मेरे घर अनाज नहीं तो भोजन नहीं बन रहा है, मेरा बेटा बीमार है और मेरे पति जो हैं अंधे हैं, मैं भी अंधा हूँ, मेरा बहू कहाँ जाएगी, इसीलिए मेरे घर चूल्हा नहीं जला है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर वो माता कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, कुछ इस पे कृपा कीजिए। मन ही मन दोनों बात करने लगे। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम नहीं जानती हो पार्वती, आपको क्या पता इसका किस जन्म का सजा भुगतना पड़ रहा है? इसको पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। पिछले जन्म में ये बहुत बड़ा कसाई था, ये हत्यारा था, किसी को भी नहीं समझता था। ये पार्वती कहते हैं महाराज, इस जन्म में पिछले जन्म का कर्म सजा भुगतना पड़ रहा है। महादेव कहते हैं कि हाँ देवी, इसका पिछला जन्म का कर्तव्य पूरा करना पड़ रहा है, क्योंकि
जैसा करनी वैसा भरनी, इसे पिछले जन्म का कीमत चुकाना पड़ रहा है। कितने माताएं का गोद सुन किया था, कितने बहने का हाथ का राखी हाथ में ही रह गया था। इसीलिए इस कर्तव्य से इसको अंधा अंधी का में जन्म हुआ है। गुरु भाई बहना, माता पार्वती विनती करके कहते हैं कि महाराज एक आशीर्वाद इसे दे दीजिए, सिर्फ एक में क्या मांग लेगा। भगवान का मन मोह गया। भगवान भोलेनाथ दयालु होते हैं, बहुत दयालु। गुरु भाई बहना कहते हैं कि सुनो बालक, उसका बुढ़िया का बेटा के सुनो, पहले उठकर तुम बिस्तर से बैठ जाओ और एक वरदान मांगो। एक वरदान हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का बेटा अपने माता से बोला, माँ, जो बूढ़े बाबा बाहर में हैं, द्वार पे हैं, वो मुझे एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं, क्या मांगू माँ? बुढ़िया कहती है, बेटा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं अंधी हूं और मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, इसीलिए मेरा नेत्र मांग लो बेटा, मुझे दिखाई देखेगा, हम संसार में देखना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, ये लड़का कहता है, माँ मैंने छोटी सी उम्र से भीख मांग रहा हूं, इसलिए तुम्हें दया नहीं। माँ तू तो अब थोड़ी दिन बचेगी। अपने पिता से बोला, पिताजी द्वार पे एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो वरदान मांगने को लिए कहते हैं, क्या मांगू? उसके पिता कहते हैं, बेटा क्या बताऊं, मैं तो अंधा भी हूं, मैं तो लूला भी हूं, मैं तो लंगड़ा भी हूं, मेरे शरीर में कोढ़ भी है, मेरा कया मांग लो बेटा। बेटा बोला, पिताजी आपका कया कैसे मांग सकते हैं? नहीं पिताजी। अपना पत्नी से बोला, अरे प्रिय सुनो, भगवान किसी को भेजे हैं मेरे द्वार पे, एक वृद्ध व्यक्ति हैं और वो वृद्ध व्यक्ति कुछ मांगने को लिए कर रहे हैं, क्या मांगू? उनकी पत्नी कहती है, मेरा विवाह का 5 वर्ष हो गया है, अभी तक एक संतान नहीं है, लोग मुझे बांझन कहना शुरू कर दिए हैं, मेरे घर लिए एक पुत्र मांग लीजिए। गुरु भाई बहना, अब ये बालक सोचता है, मैं किसके लिए मांगू, मैं क्या मांगू? माँ के लिए मांगू, पिताजी के लिए मांगू, पत्नी के लिए मांगू? गुरु भाई बहना ये सोचकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर और बोला कि हे भगवान, मुझे बस यही आप वरदान दे दीजिए कि मैं खुश रहूं, सब लोग का देखकर मैं खुश रहूं। भगवान बोले, एन मस्तू, ठीक है तुम्हारा वरदान पूरा हुआ। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो गए और ये जो लड़का था, ये लड़का घर के अंदर आया, भोजन जो पत्नी को बोली कुछ बनाओ, भोजन कहती है, पत्नी कहती है क्या भोजन बनाऊं? घर के अंदर देखने गया, जिस बर्तन में चावल रहता था उस बर्तन में तो देखता है थोड़ी सी चावल है। ये बेचारा बोला बुढ़िया की बेटा भूखारिन का बेटा कि देखो इसमें चावल है, ये चावल को बनाओ। चावल जब निकालते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, भोजन बड़े प्रेम से बनाई, सारे लोग भोजन कर लिए, शाम में भी बेचारी भोजन बनाई, सारा लोग भोजन किए। जब सवेरा हुआ गुरु भाई बहना, तो माँ इसको कहती है, बेटा तुम अभी तक जागे नहीं हो, दरवाजा खोलो, तुम्हारा दरवाजा बंद है। बेटा कहता है, माँ तुम्हें कैसे पता कि मेरा दरवाजा बंद है? माँ बोलती है, बेटा मेरा दिखाई दे रहा है, तुम बाहर निकलो, तेरा सूरत देखेंगे, अपने बहू को भी देखेंगे।
बुढ़िया भिखारिन की बेटा बेटी दोनों, बेटा और बहू दोनों निकला। बुढ़िया देखी और कहती, बेटा तूने मेरे लिए मांगा था, मेरा नेत्र हो गया। पिता जो थे इसका काया हो गया, कोड़िया काया निर्मल हो गया। गुरु भाई बहना, अब ये जो पिता थे वो कहते हैं, बेटा तू मेरे लिए काया मांगा था, देखो मेरा शरीर कंचन हो गया, अब मैं कोड़िया नहीं हूं, अब कोई काम भी कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन के बाद पत्नी कहती है, पति देव जी आप मेरे लिए मांगे थे, मैं गर्भवती हूं, मैं मां बनने वाली हूं। गुरु भाई बहना, अब सबका खुशी देखकर बुढ़िया भिखारिन का बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया और खुश हो गया। भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा एक ही शब्द में सबका खुशी दे दिए। भगवान सचमुच में आप दयावान हैं। बुढ़िया का बेटा मंदिर जाना शुरू कर दिया, फिर से सिक्का चढ़ाना शुरू कर दिया और जहां भी चर्चा होता था 5 मिनट वक्त देता था। बुढ़िया का बेटा भिखारिन का बेटा भीख मांगना छोड़ दिया और मंदिर के सामने फूल माला बेचना शुरू कर दिया। गुरु भाई बहना, वो जो बुढ़िया भिखारिन बुढ़िया थी और उसके पति फूल उपजाना शुरू कर दिए और फूल का बाग लगा दिए, फूल का बगीचा लगाकर, और हर मंदिर में पहुंचाते थे फूल, बाजार में बेचते थे। गुरु भाई बहना, जितना फूल वो मंदिर में चढ़ाते थे उतना से कई दुगना ज़्यादा उनका बढ़ंतरी होने लगा और उनका बाग बगीचा हरा भरा रहने लगा, उनका घर में खुशहाल परिवार रहने लगा और सारा लोग खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।